नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का सीरीज आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसका हम 39वां लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के जीके जीएस मजबूत करने में। तो आप लोग जरूर इस सीरीज को फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इसको हम टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, 571 नंबर क्वेश्चन है और देखिए किस एग्जाम में पूछा गया है। तो IREL में मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का पेपर हुआ था 24 सितंबर 2023 को, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, यानी कि किस डेट में पूछा गया है, किसके लिए। तो फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ स्पोर्ट्स हेल्थ एंड बीइंग टुगेदर, यानी कि खेल स्वास्थ्य और एक साथ रहने के उत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 23 जून। तो ध्यान रखिएगा, 23 जून इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 23 जून को ही क्यों, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति का गठन किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1894 को हुआ था, इसलिए 23 जून को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है मनाया जाता है। और देखिए IOC, जिसको शॉर्ट में IOC बोलते हैं, इन जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति है, तो IOC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक जो है हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अभी 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है पेरिस, फ्रांस में, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, यानी कि कौन सी वर्ष में की गई थी, कौन से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन कब किया गया था, किसके लिए। द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। तो 1946 इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष नई लोकसभा बनने तक जो है पद पर बना रहता है, यानी कि जब यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अ न्यू। तो टिल अ न्यू जो है स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउसेस मीट। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर यानी कि नए सदनों की बैठक होने पर जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाता है तब तक जो है पुराने लोकसभा के अध्यक्ष जो है बने रहते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त में आयरन मौजूद होता है किस रूप में। तो सबको पता होता है कि जो अपने खून होते हैं उसमें आयरन की मौजूदगी होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। लेकिन किस रूप में मौजूद होता है, क्या ये नमक के रूप में होता है, क्या ये यौगिक के रूप में होता है, क्या वो मिश्रण के रूप में होता है, या सम्मिश्र के रूप में होता है, यानी कि कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी यौगिक, यानी कि जो रक्त में आयरन मौजूद होता है वो कंपाउंड के रूप में होता है, यानी कि यौगिक के रूप में होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर जो कि पंजाब भारत में स्थित है उसकी नींव रखी थी। तो देखिए सिख में जो है यहाँ पर 10 जो है गुरु हुए, जो कोई मानव रूप में हुए। 11वें जो है गुरुमुखी को रखा गया है 11वें गुरु के रूप में, और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक थे, लेकिन चौथे गुरु थे, ध्यान रखिएगा, वो थे गुरु रामदास। तो गुरु रामदास जी के द्वारा जो है अमृतसर शहर जो है इसकी नींव रखी गई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास इसका सही उत्तर होगा। और 1574 ईस्वी में अमृतसर शहर की नींव रखी गई थी, 1574 में गुरु रामदास जी के द्वारा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय इतिहास के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई है, यानी कि आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानी जाती है। तो दोस्तों आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो अथर्ववेद से मानी जाती है। तो देखिए जो 4 वेद हैं
उसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है और इसी में जो है आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ, जो कि ncbi.nlm.nic.gov का वेबसाइट है। तो इसमें बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि ऑरिजिन ऑफ आयुर्वेदा इज एट्रीब्यूटेड टू द अथर्ववेद वेयर मेंशन इज मेड सेवरल डिजीजेज विद देयर ट्रीटमेंट। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पीतल की दो छोटी धातु की डिस्क से बना है? किससे बना है? तो पीतल की है, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर आपको अ स्मॉल मेटल डिस्क ऑफ ब्रास विथ अ स्लाइट वल्ज इन द सेंटर, यानी कि हल्का सा उभार है किसके बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको गिनी बोला जाता है। करेक्ट उत्तर इसका ये होगा। और गिनी कहाँ का है? तो उड़ीसा का बेसिकली ये आपको संगीत वाद्य यंत्र देखने को मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका गिनी सही होगा। करेक्ट उत्तर ए सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है? तो देखिए जो अपने उत्तर पूर्वी भारत के जो यहाँ पर आपको न्यूज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो गारो खासी पर्वत श्रृंखला जो है आपको मेघालय में देखने को मिलती है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है डी सही होगा। गारो खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं के नाम पे जो है जनजाति का भी नाम रखा गया है, गारो खासी और जयंतिया। तो उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, आपको जरूर ध्यान रख लेना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट किस वर्ष चालू किया गया था? कौन सा है? काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट है। तो इसको 1997 में चालू किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 1997 में इसको चालू किया गया और 2 साल बाद ही यानी कि 1999 में ही इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? तो देखिए वैदिक सभ्यता का विकास जो है सरस्वती नदी के तट पर माना जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता का विकास माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, यानी कि 1500 बीसी से लेकर माना जाता है, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक माना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको 2 भागों में अगर बांटते हैं तो पहले जो है आपको ईयरली वैदिक पीरियड माना जाता है, 1500 बीसी से लेके 1100 अगर बीसी तक मानते हैं तो ईयरली वैदिक पीरियड है, और 1100 बीसी से लेके 500 बीसी तक मानते हैं तो उत्तर वैदिक पीरियड माना जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षावन जो है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? यानी कि जो यहाँ पर आपको क्षेत्र दिया हुआ है उसमें औसत जो है वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक कहाँ पर होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट, यानी कि जो भारत के वेस्टर्न घाट है वहाँ पर जो है औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो पश्चिमी घाट होती है वो कहाँ कहाँ जो है फैला हुआ है? तो देखिए अगर हम भारत के इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर आपको गुजरात से जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये कुल मिलाकर आपको 6 राज्य देखने को मिलता है। 1600 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है? यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है। तो देखिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते कौन है? तो जिसमें हम तार होते हैं और उसको जो है उससे ध्वनि निकलती है। तो देखिए संतूर आपको एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि तार युक्त है। उसके बाद देखिए रावण हत्था भी है, मिजराब भी है, लेकिन ढोल इसका सही उत्तर होगा, जो कि तार युक्त वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो भरत मुनि जो है द्वारा नाट्य शास्त्र की यहाँ पर रचना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच माना जाता है, ने संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में बांटा है। कौन से? तो 4 समूहों में बांटा है, जिसमें अवनद वाद्य यंत्र यानी कि झिल्लीदार, इसको ताल वाद्य यंत्र बोलते हैं। घन वाद्य यंत्र यानी कि इडियोफोन या ठोस वाद्य यंत्र बोलते हैं। उसके सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि एरोफोन या पवन वाद्य बोलते हैं। और तत्ववाद्य यानी कि कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र। भारत के मुनि द्वारा भारत के संगीत वाद्य यंत्रों के लिए दिए गए प्राचीन वर्गीकरण को बाद में 12वीं सदी के यूरोप में अपनाया गया। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। ये 4 आपको कौन कौन से थे एक बार और देख लीजिए। तो इसको इंग्लिश में देखिए परकशन इंस्ट्रूमेंट यानी कि अवनद वाद्य बोलते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को तात्य वाद्य बोलते हैं, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट को घन वाद्य बोलते हैं और विंड इंस्ट्रूमेंट को सुशिर वाद्य ये बोलते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कासरगोड साड़ियों का भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन से है कासरगोड साड़ी? तो देखिए जो जीआई टैग है वो 1999 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है? 1999 का अधिनियम है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2003 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया और 2004 में पहला जो जीआई टैग दिया गया वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को दिया गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो कासरगोड साड़ी का भौगोलिक संकेतक जो है केरल राज्य को प्राप्त है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौटिल्य की सहायता से किसने नंदों को मगध की गद्दी से हटा दिया? तो देखिए नंद वंश को यहाँ पर हटाया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की स्थापना की और इसमें सहायता किए थे कौटिल्य। तो कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को यहाँ पर मगध की गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी? तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह कब? तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा। तो नौजवान भारत सभा इसका सही उत्तर होगा। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अब देखिए भगत सिंह के बारे में जानिए। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ था और इनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब यहाँ पर आपको इनको फांसी किस केस में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में, लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, नौजवान भारत सभा। और देखिए यहाँ पर आपको भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में अब भगत सिंह ने आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर स्थापना की थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।